आज के सेशन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला शब्द आपको दिया है टेम्पर। ठीक है, टेम्पर की दो स्पेलिंग होती हैं, एक TAMPER होता है, एक स्पेलिंग ये हो सकती है। अगर ये है तो इसका मतलब टिंकर होता है, मीन्स छेड़छाड़ करना। बॉल टेम्परिंग विवाद आपने काफ़ी बार सुना होगा, क्रिकेट में होता है बॉल टेम्परिंग, बॉल से छेड़छाड़, तो वो स्पेलिंग ये है। ये दूसरी स्पेलिंग है टेम्पर, TEMPER, इसका मतलब है रिड्यूस करना या टोन डाउन, कम करने को बोला जाता है टेम्पर। लिख लीजिए, हिंदी में मतलब नोट कर लेना, टेम्पर का मतलब क्या है, कम करना, रिड्यूस करना। दूसरा है डिस्क्रेशन। बहुत बार बताया जा चुका है पहले भी कि जिन वर्ड्स के एंड में आप देखते हैं TION, उन शब्दों को हम कहते हैं नाउन। तो ये कुछ सफिक्सेस हैं, कुछ सफिक्सेस से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच ये हो सकता है। तो डिस्क्रेशन इज द नाउन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ मेकिंग जजमेंट, फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन और जजमेंट। निर्णय लेने की आज़ादी कह सकते हो आप, इसी को चॉइस भी कह सकते हैं। स्व विवेक, खुद की चॉइस पर डिपेंड, आपकी विल पर डिपेंड, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्क्रेशन, स्व विवेक। ठीक, इसको बोलते फेट, ये वर्ब है, इसका मतलब है वेलकम या ऑनर, सम्मान देना। किसी ने कुछ अचीवमेंट हासिल किया हो, किसी ने कुछ अचीव कर लिया हो, उसके सम्मान करने को क्या कहा जाता है? फिट। कम्यूटेशन, COMMUTATION, कम्यूटेशन। और फिर से देखिए आप कि यहाँ पे TION दे रखा है, इसका मतलब ये नाउन है, जैसे कि यहाँ था। कम्यूटेशन का मतलब होता है एक्सचेंज या स्वैप। आप इसे एक्सचेंज भी कह सकते हैं, आप इसे स्वैप भी कह सकते हैं। अदला बदली करने को बोलते हैं क्या? कम्यूटेशन, राइट। नेक्स्ट है कंकरेंस। कंकरेंस में लास्ट में क्या दे रखा है? ENCE एंडिंग वर्ड्स भी जनरली क्या कहलाते हैं? नाउन। इसका मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कह सकते हैं या फिर इसे अकॉर्ड कह सकते हैं, अकॉर्ड या अग्रीमेंट, ठीक है, सहमति कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाई लॉजिक। ये एक फ्रेज है। फ्रेज किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक और दो, तो ये फ्रेज हुआ। इसका मतलब है टू लैक सेंस या लॉजिक। जैसे मान लो कि कोई डिस्कशन चल रहा है और किसी बंदे ने कुछ ऐसा बोला जिसके अंदर कोई सेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, बेहुदा बात कर दी, तो उसके लिए कहेंगे कि जो उसका तर्क है वो लॉजिक को डिफाई करता है, डिफाई लॉजिक। पोग्राम है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्लॉटर, या फिर इसे आप कह सकते हैं मैसेकर। तो स्लॉटर या मैसेकर, इसे आप हिंदी में कहेंगे नरसंहार, जनसंहार, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, कत्लेआम जिसे कहा जा सकता है, वो है पोग्राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वर्ड्स में पहला वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। और आप देखिए एक बार फिर से कि TION दे रखा है यहाँ पे, तो TION से एंड होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहा जाता है। रेगुलर अगर आप सेशन देख रहे हैं तो ये सब कुछ बेहद आसान आपको लगेगा। जिन वर्ड्स के एंड में एक सफिक्स TION होता है इज कॉल्ड अ नाउन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। आप इसे सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, संतुष्टि कह सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्लेजर, खुशी। तो संतुष्टि या खुशी, इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है ग्रेटिफिकेशन। वारंट है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक नेसेसरी। वारंट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है? टू मेक नेसेसरी, मीन्स आवश्यक बना देना, जरूरी बना देना, ठीक है। रिक्वायर भी कह सकते हैं इसको आप, जरूरी बना देना। नेक्स्ट है कैज़म। क्या कहा जाता है? कैज़म। कैज़म एक नाउन है, इसका मतलब गैप होता है, अंतराल को बोलते हैं गैप। या फिर हाइटस एक शब्द होता है HIATUS, ये भी इसका सिनोनिम होगा। गैप
बीच का जो गैप है, बीच का जो अंतराल है, उसे कहा जाएगा कैज़म। पर्सपेक्टिव जो है, देखो जिन वर्ड्स के एंड में जनरली IVE होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जनरली बहुत सारे नाउन भी होते हैं, लेकिन जनरली IVE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है पॉसिबल, जो संभावित है। लाइकली टू बी कह सकते हो, जो भावी, जो होने वाला है, लाइकली टू बी। रैम्पेंट एक एडजेक्टिव है। रैम्पेंट से मतलब है अनकंट्रोल्ड, या फिर आप इसे कहेंगे अनरिस्ट्रेंट। अनकंट्रोल्ड कह दें या अनरिस्ट्रेंट कह दें। अनियंत्रित को कहा जाता है क्या? रैम्पेंट। जो अनियंत्रित है, जिस पर नियंत्रण ना लगाया जा सके, वो रैम्पेंट है। मैल प्रैक्टिस है, ये एक नाउन है। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है मिसकंडक्ट, या फिर आप इसे कहेंगे रॉन्ग डूइंग। मिसकंडक्ट या रॉन्ग डूइंग मतलब गलत कार्य जो होता है उसको आप क्या कहते हैं? मैल प्रैक्टिस। और ग्रीवेंस है, ये नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में ANCE होता है या ENCE होता है, वो सारे क्या होते हैं? नाउन। ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, मीन्स नाराजगी। ठीक है, लिखते रहना भाई। अगर आप नोटबुक लेकर बैठोगे ना, तभी ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हैं। अगर आप बस इसे देखते रहोगे तो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। याद करने के तरीका, आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, वो कैब की नोटबुक में इनको नोट करो, और पिछले जो भी नेक्स्ट सेशन है ना, उससे पहले इसको रिवाइज करके फिर बैठा करो, और पिछले सेशंस को भी रिवाइज करते जाना। ऐसा नहीं कि आज का आपने रिवाइज कर लिया, पीछे वाला आपने नहीं किया है। सारा रिवाइज करते चलो, ये चीज़ें रिपीट होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट मिलेंगी न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान।